तो आज एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से ऑपरेशन बाईसाइकिल, मतलब अभी तक तो आप ऑपरेशन लोटस सुनते आए थे ना, ये ऑपरेशन बाईसाइकिल है जिसका दाव अखिलेश यादव की तरफ से चल दिया गया। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य से कहा है कि आजा मेरी साइकिल पर बैठ जा, लेकिन विधानसभा के चुनाव में ही अखिलेश की जो साइकिल पंक्चर हुई थी उस पर कौन सवारी करेगा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश के ऑफर को दूर से ही सलाम कर दिया है। अखिलेश अपने विधायकों को संभालें, ये संदेश भी दे दिया है। तो दिखाते हैं आपको इसी पर हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। वो अपने 100 विधायक बचावे, वो सब भाजपा में आने को तैयार है। क्या यूपी में ऑपरेशन बाइसिकल करना चाहते हैं अखिलेश यादव? क्या केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं अखिलेश? क्या पिछड़े वर्ग के नाम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं अखिलेश? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बड़ी उम्मीद थी कि 2022 में उनकी बाइसिकल सत्ता की मंजिल तक पहुंच जाएगी, लेकिन बीजेपी की सुनामी में साइकिल बह गई। हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अब पिछड़ों की राजनीति के नाम पर अखिलेश यादव यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर दांव लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने मौर्य को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर कैसे दिया, सुनिए। क्यों नहीं आप समझाते केशव प्रसाद मौर्य को कि तुम क्यों हमला करते रहते हो, हम भी नहीं करेंगे, तुम भी मत करो। बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लें ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। एक महीने पहले ही बिहार में नीतीश कुमार दल बदल के साथ बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में आ गए थे। इससे बीजेपी के खाते में एक राज्य कम हुआ और विपक्ष के खाते में थोड़ी उम्मीद जुड़ गई। अखिलेश यादव उसी उम्मीद को केशव मौर्य पर आजमाना चाहते थे, लेकिन राजनीति के हर दांव पेच से वाकिफ केशव प्रसाद मौर्य ने कैसे अखिलेश के अरमानों पर पानी फेर दिया, उसको भी सुनिए। बड़ा पिछड़ों का कोई दूसरा विरोधी उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो एक सामंतवादी मानसिकता के बन चुके हैं और समाजवादी पार्टी के नाम की कोई पार्टी नहीं, एक परिवार एक की पार्टी है। अब उनके कोई दावे में दम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप इतनी मजबूत पार्टी है जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे गठबंधन के साथी वो हमारे साथ हैं और उनके साथ मिलकर हम लोग सरकार चला रहे हैं। अपने 100 विधायक बचावे, वो सब भाजपा में आने को तैयार हैं। यूपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल तक सरकार चलाई, फिर चुनाव जीता और दोबारा मुख्यमंत्री बन गया। योगी आदित्यनाथ की दूसरी ताजपोशी चुनाव नतीजों के साथ तय हो गई थी, लेकिन उन नतीजों ने ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उम्मीदों पर हार का पानी फेर दिया। मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। आज अखिलेश यादव यूपी विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं और सदन के भीतर केशव प्रसाद मौर्य से उनकी तू-तू मैं भी हो चुकी है। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? श्री एकनाथ संभाजी शिंदे। पिछले 2.5 महीनों में देश की राजनीति में बहुत उठापटक हुई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार और पार्टी की जमीन कैसे उनके ही सहयोगी एकनाथ शिंदे ने खिसका दी, ये उनको पता ही नहीं चला। शिंदे ने शिवसेना के विधायकों को तोड़ा और बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बने। विपक्षी दल हर रोज चिल्लाते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की तर्ज पर दिल्ली से लेकर झारखंड तक की सरकार को गिराना चाहती है। शहर में एक सीरियल किलर आया हुआ है जो
एक के बाद मर्डर करता जा रहा है, एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है। जनता सरकार चुनती है, ये सरकार गिरा देते हैं। मतलब जनता को तो रौंद रखा है। तो सवाल है, क्या ऑपरेशन लोटस के जवाब में अखिलेश यादव यूपी में ऑपरेशन बाइसिकल करेंगे? अखिलेश ने भले ही मौर्य को 100 विधायक लाओ, सीएम बन जाओ वाला ऑफर दे दिया, लेकिन हमारे शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल पर उनका जवाब सुनिए। यहां ऑपरेशन बाइसिकल क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मैं तो कह सकता हूं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जो ऑफर दे सकें किसी को। महाराष्ट्र में सुनने में आया था कि बहुत ऑफर हुआ था वहां पर, तो वो तो हमारे पास नहीं है। ईडी हमारे पास नहीं जिसको किसी को हम डरा सकें। अब वहां किसी का मन हो कि कुछ बनना है तो कुछ लेकर के आओ, आप बन जाइए। हम समाजवादी पार्टी में बात करेंगे सभी अपने विधायकों से और लीडर से कि ये ऑफर है, अगर वो आना चाहें तो हमें स्वीकार करना चाहिए। अरे तो आपने तो ऑफर वापस ले लिया, आप कह रहे हैं नहीं, हम ऑफर बात नहीं ही लिया। करेंगे। हमारा ऑफर है उनके लिए। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़ी राजनीति के नाम पर केशव प्रसाद मौर्य को जो सियासी लॉलीपॉप पकड़ाना चाहते हैं, वो बीरबल की खिचड़ी की तरह लगती है। इसकी वजह भी समझिए। यूपी में बीजेपी के 255 विधायक हैं। दल बदल के लिए 2/3 विधायक चाहिए, यानी कम से कम 170 विधायक। तो फिर 100 विधायकों से कैसे काम चलेगा? फिलहाल अखिलेश यादव के सामने बीजेपी को तोड़ने की कोशिश से ज्यादा अपने सहयोगियों को जोड़ने की चुनौती है, जो धीरे धीरे पिंड छुड़ा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।